हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पाई क्लासेस में। और आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ में। और कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 12। तो हमने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आज हम इसके बारे में और थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे। और मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम पोटेंशियल पर होते हैं, है ना, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया थी कि एक बर्ड अगर लाइन पर बैठी है तो उसको करंट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब बर्ड इस लाइन पर बैठी रहती है तो उसके दोनों पैर एक ही किस पर होते हैं? तार पर होते हैं। और एक ही तार पर होने की वजह से बर्ड और उस तार दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बर्ड को कोई भी करंट नहीं लगता। बट अगर उसका कोई एक पैर दूसरे तार से टच हो जाए या कहीं से उसको अर्थिंग मिल जाए तो बर्ड को क्या लगेगा? एक झटका लगेगा, जिसकी वजह से वो डेथ भी कर सकती है। ठीक है, चलिए और क्या बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोटेंशियल को लेकर। तो छोटे से बेसिक चीजें हैं कुछ, इन बेसिक चीजों को आप समझ लीजिए। जैसे पोटेंशियल है, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट है ये ए और एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका नाम है बी। ठीक है, ये है ए और इसका नाम क्या है भाई? बी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना एकदम। तो अगर मान लीजिए जो ए वाला है उसका पोटेंशियल हायर है ना, ए वाले का पोटेंशियल क्या है? हायर। और बी वाले का पोटेंशियल क्या है? लोअर। यानी एक का पोटेंशियल ज्यादा है और एक का पोटेंशियल कम है। तो क्या होगा? तो अब इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो हमेशा जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल वाले में से किस में जाएगा? लोअर पोटेंशियल वाले में जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों के चार्ज सेम ना हो जाए। बात समझ में आ गई कि हमेशा जो ये ट्रेवल करता है, अगर एक का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे का पोटेंशियल कम है तो चार्ज ट्रांसफर करता है। और चार्ज कैसे ट्रांसफर करता है? कि हमेशा हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल वाले में जाता है। और तब तक जाता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एज जैसे आपने हीट के बारे में सुना होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हीट होते हैं तो हमेशा हीट हायर हीट वाले से लोअर हीट वाले में जाती है, जब तक हायर टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर वाले में आती है। और तब तक जाते जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम यहां पर भी ऐसा ही है कि जो पोटेंशियल है, जो चार्ज है, वो हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल वाले में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ को एक बार और ले लेते हैं। देखिए अर्थ जो है, अर्थ को आप कितना भी पोटेंशियल दे लो, मान लो ये आपकी क्या है? अर्थ है ना। अर्थ को कोई भी पोटेंशियल दे लो, या एक काम सोचो, ऐसे सोचो कि कोई लाइन का वायर है और लाइन का वायर वो टूट गया और अर्थ पर डला है। कहां पर डला है? अर्थ पर। और आप यहां पर खड़े हैं, तो क्या आपको, आप इससे दूर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्या आपको करंट लगेगा? अब क्यों नहीं लगेगा? जबकि तार तो यहीं पड़ा हुआ है। अब इसमें करंट भी आ रहा है लेकिन आप दूर खड़े हैं, लेकिन आपको कोई करंट नहीं लगेगा। बट एक और इसके बारे में फैक्ट बता दूं। अर्थ, अब आप बताओ, अर्थ एक कंडक्टर होगी या फिर इंसुलेटर होगी? बताओ। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं करते, और कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को फ्लो करते हैं। तो मेनली बच्चा समझता है कि इंसुलेटर होता है, बट जो अर्थ है वो क्या है? एक कंडक्टर है। लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं लग रहा। क्या रीजन है इसका? कोई तो रीजन होगा ना कि अर्थ क्या है, उसको एक कंडक्टर भी है और उस पर कोई तार भी पड़ा है, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज आप ऐसे मान सकते हो कि अर्थ का जो साइज है, अर्थ का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अर्थ का साइज क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर मैं उसको पोटेंशियल देता हूं या इससे पोटेंशियल लेता हूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को जब पोटेंशियल देते हैं तो पोटेंशियल इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को आप चार्ज देते हैं या पोटेंशियल देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सोचो, मैंने इसको पोटेंशियल दिया तो इतनी बड़ी ये क्या है? आपकी अर्थ होती है, उस पर जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना आएगा? एज नेगलाइजेबल। हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। उस पोटेंशियल का हम पर, हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसको माना जाता है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमेशा कितना रहता है? जीरो रहता है। जीरो पोटेंशियल वाला कंडक्टर माना जाता है अर्थ को। कितने पोटेंशियल वाला? जीरो पोटेंशियल वाला कंडक्टर माना जाता है किसको? अर्थ को। तो ऐसा कोई भी
ऐसा कोई भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया जिसका पोटेंशियल जीरो है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो अर्थ भी एक रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल है जिसका पोटेंशियल कितना है, जीरो होता है। कितना भैया, जीरो। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थ एक कंडक्टर ही है। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये अर्थ है, इस अर्थ से मैंने एक ये वाला कंडक्टर जोड़ा और एक ये वाला कंडक्टर जोड़ा, इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो बताओ चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, बताइए चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा। देखो अर्थ एक कंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज देगी, ठीक है, और अर्थ एक कंडक्टर है तो नेगेटिव चार्ज लेगी। यानी हमेशा जो कंडक्टर होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज देता ही देता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को लेता क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अगर इनका फ्लो ऑफ चार्ज देखें तो कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव वाले को चार्ज देगी और नेगेटिव वाले से चार्ज लेगी। तो अर्थिंग में यही होता है कि अर्थिंग में जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको अर्थ ले लेती है और क्या कर देती है, उसे नेग्लाइजेबल कर देती है। प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो अर्थिंग का यही काम होता है। जो आपके घरों में वायरिंग होती है, अर्थिंग होती है, उसका यही काम होता है, क्योंकि जो अर्थ है उसका पोटेंशियल कितना बना देती है, जीरो बना देती है। इज दैट क्लियर कि नहीं। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ये कुछ इसके बेसिक्स थे कि हमारा पोटेंशियल किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है। अर्थ क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो अर्थ हमेशा क्या है, कंडक्टर है, बट इसका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए इसे रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग का क्या काम है, मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ से जाएगा और नेगेटिव चार्ज अर्थ में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप आप लोगों को एक एक बात सारी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो भैया, क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, ये हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक, एक क्या है, पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट चार्ज को हमें कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहां तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात यही तो थी, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझाई थी तो यही तो बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर रखे चार्ज को कहां तक लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। ठीक है, तो मान लो फटाफट से कि हमारे पास में इन्फिनिटी है और ये हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, अब इन्फिनिटी को तो यहां दिखा नहीं सकते। मान लीजिए यहां से इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, और हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, मान लो किसी टाइम कहां रखा है, टेस्टिंग चार्ज है ये, कहां रखा है, पॉइंट बी पर रखा है। इसकी पॉइंट चार्ज ओ की इस बी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चे, एक्स है। ठीक है, पॉइंट चार्ज ओ की बी तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब इस टेस्टिंग चार्ज को बी से कहां तक लेकर आएंगे, सी तक, सी से फिर डी तक, डी से फिर ई तक, और इस तरह से लाने में हमें काम करना पड़ेगा कि नहीं। तो छोटी छोटी डिस्टेंस लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको बी से कहां ले आया, सी तक। जब बी से सी तक लेकर आ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा या नहीं। मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसका नाम है dx। छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर करेगा वो। बी से सी आ रहे हैं, देखो हमेशा चार्ज के आप इधर जा रहे हो, राइट लेफ्ट में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। राइट में जाते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, प्लस का होता। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार बताओ, जब हमारे पास में दो चार्ज हैं और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखें, समझो बच्चे, अगर दो चार्ज हैं और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखें तो क्या इन पर कूलाम्स लॉ के अनुसार एक फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो बाई कूलाम्स लॉ, ठीक है, बाई कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम के नियम से इन पर एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स हो जाएगा आपका के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू और क्यू नॉट के डिस्टेंस कितनी है बेटे, एक्स स्क्वायर। आर नहीं मान लेना, कई बच्चे आर मान लेंगे, आर तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी है। ठीक है, तो एक्स है इनके बीच का डिस्टेंस, तो इसलिए एक्स स्क्वायर। अभी जब ये फोर्स लग रहा है तो मैं इसको बी को कहां लेकर आ रहा हूं, सी तक। तो बी को जब सी तक लेकर आ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस डी एक्स है। तो इस माइनस डी एक्स तक आने में क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा,
है ना, तो लिख लेंगे इसको द वर्क डन टू मूव टेस्टिंग चार्ज द डिस्प्लेसमेंट माइनस dx। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो भाई वर्क कितना होता है, W इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारा छोटा सा हो जाएगा क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स कितना हमारे पास में k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया माइनस का dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फटाफट से बताओ, माइनस का dx हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब अगर ये छोटा सा वर्क है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मुझे तो पूरा वर्क निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, पूरा, और पूरा वर्क निकालने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो लिख देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए, क्या कर देंगे, समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वेशन कुछ ये बनेगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस का dx। कितना हो जाएगा बेटे, माइनस का dx। अब क्या करेंगे आप फटाफट से बताओ भाई, d के साथ क्या है, तो x वाली चीज ही अंदर रहेगी और बाकी सारी चीजें इससे बाहर हो जाएंगी, यानी dw। अब जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कहां से, यहां जो वर्क है पहले 0 था और लास्ट में कितना हो जाएगा w। यहां जो पहले डिस्टेंस थी वो थी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से आप कहां तक लेकर आओगे, r मीटर की डिस्टेंस तक। तो डिफरेंशिएट जो आप ये कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो इन्फिनिटी से लेकर r, तो यहाँ 0 से लेकर w, और यहां आप क्या करेंगे, मैंने बोला d के साथ है x, तो x वाली टर्म ही अंदर रहेगी, बाकी सारी टर्म बाहर आ जाएंगी। तो फटाफट से बाकी टर्म को k क्यू नॉट, और माइनस भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बेटे, इन्फिनिटी से लेकर r तक कितना रह गया, dx अपॉन में x स्क्वायर। कितना रह गया आपका, dx अपॉन में x स्क्वायर। अब dw का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, w 0 से लेकर w, और ये माइनस के क्यू नॉट, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे इन्फिनिटी से लेकर r, तो ये बन जाएगी x की पावर माइनस 2 इंटू dx। कितना बन जाएगा बेटा, x की पावर माइनस 2 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन w माइनस 0, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है भैया, फिर माइनस के क्यू नॉट। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, x की कोई भी पावर हो, x की कोई भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दीजिए, और जो ऊपर बना है उसे नीचे लिख दीजिए, इन्फिनिटी से लेकर r। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है x का, x की कोई भी पावर हो, ठीक है, x की कोई भी पावर हो उसमें 1 रख दी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता, x की जो भी पावर उसमें +1 ऐड करते हैं और वही चीज नीचे आ जाती है। तो w माइनस के क्यू नॉट, x की पावर -1 बचेगा और नीचे भी -1, इन्फिनिटी से लेकर बेटा कितना आ जाएगा, r, ठीक है। अब माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो w इज इक्वल्स टू कितना बचा, के क्यू नॉट। अच्छा, x की पावर -1 है तो क्या इसे 1 अपॉन एक्स लिखा जा सकता है, और इसका कितना था, इन्फिनिटी से लेकर r। अब इसमें भी लिमिट रखेंगे तो w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन r, फिर लोअर लिमिट, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, यहां लिख देना कि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। अभी चलते हैं आगे, ठीक है, तो w इज इक्वल्स टू आ गया के क्यू नॉट अपॉन में r। कितना आ गया बेटे, अपॉन में r। क्या हमें वर्क निकालना था या पोटेंशियल निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो हमें क्या मिला है, अभी वर्क मिला है, तो v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नहीं बताया था, और कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, तो क्यू नॉट नीचे आ जाएगा। अब v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करिए, के क्यू नॉट अपॉन r इंटू क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में r।
यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके ड्यू टू हो जाएगा, पॉइंट चार्ज। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से एक बार चेक कर लो इसको, कोई दिक्कत तो देख ले आराम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हम लोग निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी अब देखो यार, एक बात मुझे बताओ कि हम लोग दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। Q2 कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। Q1 कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर हम इन दोनों चार्ज को आपस में समीप लेकर आए, है ना, क्लोज लेकर आए, और क्लोज लेकर आकर हम लोग किसी एक सिस्टम का फॉर्मेशन करें, एक निकाय की रचना करें, एक सिस्टम को बनाएं कि ये दोनों कितने दूरी पर होंगे, r मीटर की डिस्टेंस पर होंगे। यानी अब इन्फिनिटी से हम कहां लेकर आ रहे हैं इसको, r इस Q1 के पास लेकर आ रहे हैं। तो Q1 के पास लेकर आने में हम एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम का जब फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। वही जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वही क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो द वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, द वर्क डन टू ब्रिंग टू चार्जेस, to bring two charges closer to each other, closer to each other to form a system, to form a system of charges from infinity to electric field। यानी हम लोग दो चार्जेस हैं उनको पास लेकर आते हैं ताकि क्या बन जाए, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बन जाए। और कहां से लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं। कहां तक लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आते हैं। तो इसमें जो भी काम किया जाता है, द वर्क डन, इसमें जो भी काम किया जा रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए इसमें हम लोग यहां तक लेकर आ रहे हैं उसको, तो पोटेंशियल ऑफ Q1, तो Q1 का जो पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है भाई, इसको K भी मान सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो जाएगा। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 को लाने में किया गया कार्य, है ना। Q2 को ही तो लेकर आ रहे हैं हम, किसके पास तक लेकर आएंगे, Q1 के पास तक। तो भाई W इज इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V क्या है, V1 है, और Q क्या है, Q2 है। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फटाफट से बता दो। V1 इंटू Q2 नहीं हो जाएगा, V1 इंटू Q2 नहीं हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू कितना है, KQ अपॉन R इंटू में Q2। तो फटाफट से बता दो कितना हो गया वर्क, K Q1 Q2 अपॉन में R। और यही जो आपका वर्क डन है, यही क्या बन जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी। लिखा भी है, जो वर्क डन है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको लिखा जा सकता है K Q1 Q2 अपॉन में R। ये हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस या ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसको हम बना रहे हैं, उसको फॉर्म करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो भी वर्क किया जाता है, वही क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। फटाफट से आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक पढ़ाएंगे, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए